जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो इधर भी एक माखी मारने वाला मशीन रखा है रसोई घर में भी। इतनी माखी होती है ना, गाय और घोड़ा सब इधर होता है ना, तो ये रसोई घर में यही रखना पड़ता है। देखो इधर ये चने की सब्जी बनाई है, चना मसाला, चना मसाला बनाया है इधर। ये काबुली चना आता है ना हमारे इधर, ये कांसा की तांसरी हमारे बोलते हैं। मैं इसमें ही खाना खाता हूँ। और ये चना मसाला है, देखो ये चने की सब्जी है, अपनी थोड़ी अलग से बनती है, थोड़ा नमक ज़्यादा खाता है मैं। ये चने की सब्जी है। इधर बाजरे की, या ना बाजरे की रोटी है, बढ़िया आती है ये बाजरी, बढ़िया सबसे बड़ी अनाज में वही होती है। इधर इसमें छाछ है, गीर और काकरे दोनों की मिक्स, ये दोनों की मिक्स छाछ है। ये सिटी में दूध खाएगा ना हम तो भी ऐसा नहीं लगता। हमारी जो छाछ आती है ना, बढ़िया आती है। जो इधर घर की सब सामान होता है, इधर ज़्यादा आइटम नहीं होती, कोई ज़्यादा आइटम नहीं होती है। सब्जी और छाछ और रोटी है। सुबह सुबह गोड़ और घी होता है, और सब्जी भी होती है। शाम की जो बसी हुई सब्जी होती है। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ऐसा है हमारा रसोई घर। पानी इसमें पीने के लिए मिलता है। अभी तो बारिश का पानी पी रहा है, ये मशीन है, मशीन का नहीं पीते हम। तो इसमें ये त्रांबा आता है, त्रांबा का घोरा है बोलते हैं। ग्लास भी ऐसे ही रखा है। ये देसी खाना खाते हैं। और ये रोटी सब्जी बनती है ना, वो लकड़ी पे बनती है, और गाय का गोबर का जो बोलता है ना, उसका हमारे इधर साना बोलते हैं, उपला भी बोलते हैं कोई। तो ऐसी बनती है सब्जी। तो चलो ठीक है, मैं दोपहर पे खाना खा लेता हूँ। जो इसमें एक यूके लंदन की वीजा है, तात्कालिक लेबर की ज़रूरत है। कृषि माटे यूके मौसमी वर्क परमिट पैकेज है 18 लाख 18। उसमें आपको नोंदणी समय पे 2 लाख भरना पड़ेगा, यानी 2 लाख। उसके बाद 16 लाख का आपको सिक्योरिटी चेक देना पड़ेगा। और वो वीज़ा, एयर टिकट, वीमो सब आ जाएगा, तब आपको कैश ही देना पड़ेगा 16 लाख भी। और कोई आपका वहाँ रिश्तेदार होगा, कोई बीवी होगी, लेडीज होगी, कोई रिश्तेदार होगा, तो वहाँ आप जाइए इसमें। और जमवान, खाना पीना, रहना सब वो आपेंगे, वहाँ खाना पीना सब आएगा। और पगार है ये $1 1000 वहाँ का। और प्रक्रिया समय है 20 से 45 दिन। मैं तो 4-5 मंथ ही बोलता हूँ उसमें, क्योंकि 20-45 दिन में तो नहीं होगा, होगा तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और दस्तावेजों में पासपोर्ट चाहिए, संपूर्ण અને અડધી લંબાઈનો फोटो। ये फोटो क्या मैं बोलता हूँ कि उसमें 45, 35, 45, 80 फेस वाला फोटो चाहिए, तस्वीर चाहिए आपको। और खाना पीना वहाँ आपको मिलेगा, अनाज करियाना भी मिल सकता है, राशन भी। और आप चाहिए तो पैसा भी दे सकते हैं, और खाना पीना भी दे सकते हैं। और ये किसानी करने के लिए लंदन में जाना है, यूके में, जो है ना कि लंदन में किसानी चाहिए। और 100 मंथ की वीज़ा होगी वहाँ। 100 मंथ के बाद आपको वापस आना पड़ेगा। कहाँ तो आप दूसरा वहाँ काम ढूंढ लेंगे। तो वहाँ 3 साल, 2 साल, 3 साल का वहाँ आपको काम कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो वकील रख के आपको वीज़ा मिल जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। नहीं होगी तो आपको वापस, उसकी कोई हम जिम्मेदारी नहीं लेते। आपको वकील का नंबर चाहिए तो दे देंगे, लेकिन आपको वहाँ काम करना चाहिए, है ना। काम वहाँ मिलेगा, 6 मंथ मिलेगा। उसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब किसी को जाना है तो इसमें तभी भी प्रमाण पत्र, मेडिकल चाहिए, और पुलिस की पीसीसी चाहिए, पुलिस वाला। और एयर टिकट અને वीजा फी शामिल है इसमें। और सीजन कम्प्लीट होवाથી 6 मास જે કામ રહેશે, પછી પરત આવવાનું રહેશે। तो ये 6 मंथ आपको काम करने के लिए मिलेगा, खाना पीना सब वो देगा। तो इधर 1 लाख देता है, वहाँ 1000। तो आपको इधर 1,10-15 हज़ार होता है यूके का पैसा। और किसी को जाना है तो बढ़िया है। और नॉर्वे जाना है तो 2,88,000 पगार है, खाना पीना सब देते हैं, उसमें 10 लाख चाहिए। और डेनमार्क जाना है तो 4,32,000 देते हैं, खाना पीना सब देते हैं। और किसी को जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, गांव गुणोदर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात, भारत।
और मोबाइल नंबर है 9825205389। तो ये लंदन के लिए इमरजेंसी है, और जो हमारी साइड से बहुत है लंदन। तो ये कृषि फार्म के लिए आदमी बंदा चाहिए, लेडीज और जेंट्स दोनों चलेगा, कोई भी होगा। लेकिन एक का 18 लाख लगेगा। पहले आपको 2 लाख भरना पड़ेगा, उसके बाद 16 लाख जब वीजा आ जाएगी तब भरना पड़ेगा। तो ये मेरे को फोन करना, रख दीजिए। देखो इधर कल भी बारिश आई थी, यानी शाम को बारिश आई थी। देखो हमारी माताओं खड़ी है इधर, गिर माताओं खड़ी है। बारिश हमेशा शाम को आती है। ये किसानों को भीख मंगवाएंगे, यानी कि किसानों को किसानी छोड़नी पड़ेगी। सबको ये रेट ज़्यादा लगता है ना। देखो ये पानी भरा हुआ है सब जगह पे। दूध महंगा लगता है, सब्जी महंगी लगती है। देखो हमारे मोरला है इधर, यानी कि इधर मोरला भी है, क्योंकि किसानों को किसानी छोड़नी पड़ेगी। हर किसान उसके बच्चे को, किसी को नहीं बोलते किसानी करो, तो बोलते हैं कोई और धंधा करो किसान। क्योंकि ऐसा हाल से सब फसल पक चुकी है और बारिश हो रही है। 15 दिन बारिश नहीं आएगी ना, तब ये फसल निकल सकती है। और ये 4 मंथ से खड़ी है। देखो बारिश ही आ रही है, तो क्या करेगा किसान। देखो हमारे इधर शेरनी खड़ी है, लक्ष्मी खड़ी है, हमारी लक्ष्मी माता खड़ी है, अति सुंदर की माँ है। और इधर हमारा राम लखन का गाड़ा खड़ा है, और इधर हमारे शेर भी खड़ा है। इसका फैन थोड़ा आवाज़ कर रहा है ना, तो मैं थोड़ा बंद करता हूँ। 10-15 मिनट के लिए इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फैन को बंद करना पड़ेगा। आवाज़ बहुत कर रही है ना, ये खाना खा रहा है दोनों। देखो ये आवाज़ कर रहा है। ये तूफान और बारिश आई थी ना, तो इसीलिए ऐसा इसका तोड़ दिया था सब फैन को। तो वापस उसमें ये पाखिया वाखिया लगाया है, और फैन तो नया है गारंटी वाला पे, लेकिन आवाज़ कर रहा है। तो ऐसा है हमारा राम लखन। इधर देखो ये खड़ा हो गया, खाना नहीं खा रहा है। मैं आया है तो ये मैं हमेशा इसको शाम को मुलाकात तो लेता हूँ, नाइट में आता हूँ 9 बजे के आसपास। देखो ये पाला खा रहा है। ये पाला भी ख़राब हो गया है अभी तो। देखो ये क्यों गए, तो भी ये खाना खा रहा है। क्यों, काकरेज तो कोई भी खा लेता है। शेर है हमारे, यार ना कि शेर है इधर, यार ना हमारे शेर खड़े हैं इधर। यार ना कि शेर को तो कोई भी खाना डालेगा ना, वो खा लेते हैं। काकरेज की वही बढ़िया ईमानदारी आती है कि जो भी खाना होता है वो खा लेते हैं। उसको ऐसा वैसा खाना होगा, जो भी खाना होगा वो खा लेते हैं। इधर इसको पानी पीने के लिए आता है, बढ़िया पानी भी है। देखो दिखाई नहीं देता है, साफ कर देता। इधर पानी तो नहीं पीता, पानी इसमें भरना पड़ता है इसके लिए। ये बिल्टी भर के रखते हैं। देखो कॉपी टू कॉपी है दोनों। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कि ऐसा ये पैसा से तो नहीं मिलता बर्थ, ये ना कि ये बेलो पैसा से नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है। देखो एक ही कॉपी है, जिधर से आप देखोगे ना इधर वो एक ही साइड देखेगा, दूसरी साइड देखेगा भी नहीं। बहुत लोग ने बोला है राम भाई इसके लिए माथावटी भेजेंगे, जुलू भेजेंगे। कोई मोरडा बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं भेजता हूँ ऐसा। मैं बोला ठीक है। इसको अभी तो बाहर निकाला ही नहीं है, गाड़ा तैयार किया है बैलगाड़ी, लेकिन बारिश आ रही है तो कहाँ लेके जाएगा। क्योंकि तो गाय घोड़ा और बैल पैसा से नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है। इसका खाना पीना दाना इधर लिखा हुआ है ना, तो ही मिलता है। तो ये गाड़ा है, उसको लेके जाना है, पर अभी तो खड़ा है इधर गाड़ा भी। और इसको बस ऐसा शौक के लिए रखेंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन ये इसीलिए रखा है कि इसका बदला देना पड़ेगा। हमने इसका बैलू बहुत चलाया था, मैं भी छोटा था, हमारे बाप दादा भी चलाते थे। और कोबड़ी वाला हमारे बाप जी नहीं बोलते, हमारे जो एक बाबा जी है पंडित, बढ़िया बोलते हैं वो बोलते हैं वो आप अपने घर पे झुका हुआ है किसान, आपने अपना धर्म छोड़ा है किसान ने, इसीलिए हमारे को ये बैलों को रखना पड़ता है। हमारे कोबड़ी है इधर राजकोट के पास, वहाँ 1000 बैल रखा है इसने। और क्या बोलते हैं मालूम, वो बोलते हैं 1000 रखा है और 10,000 बैल आएगा ना तो भी हमारी तैयारी है रखने के लिए। ऐसा पंडित होना चाहिए, ऐसा महाराज होना चाहिए। चलो ये सब तो महाभारत रामायण गीता नो वांस के
झूठ बोलने वाला बहुत है, पैसा कथाऊ करके पैसा कमाने वाला, ऐसा बावा चाहिए। इसका नाम ये अतिथि बोल सकते हैं। उसने बोला 10,000 बैल होगा ना तो भी हमारी तैयारी है क्या रखने के लिए। बोलो कितनी इसने भगवान ने इज्जत दिया है। उसके पास है तो नहीं कपड़ा पहनने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन इतना बैलो 1000 बैल को खाना खिलाते हो। और दूसरा क्या बोलता है मालूम, वो बोलते हैं जो कहाँ भी बैल घूमता है इधर उधर, आपका होगा दूसरे का होगा, आप पकड़ के हमारे कोबड़ी गोधन में भेज दीजिए बैलों को। और आपके पास गाड़ी का किराया नहीं है, भाड़ा नहीं है, तो भाड़ा भी ये देने के लिए बावा बंधाना है, ऐसा बोलते हैं। तो ये बावा नहीं आप उसको बोल सकते हो, भगवान ही है। यानी ऐसे भगवान होते हैं। ये भगवान कहाँ सामने नहीं आता, ये उसमें भगवान ही है कि 10,000 व्रत को बोलते हैं आपकी तैयारी है 10,000 व्रत रखने की। तो ऐसे ये भगवान होते हैं, क्योंकि उसका कोई हवारत नहीं है बैलों का। तो बोलते हैं इधर उधर बैलों घूमते हैं और काटते हैं, तो मैं 10,000 बैल को रखने के लिए तैयारी है। और बढ़िया खाना भी देते हैं, बढ़िया रखते हैं, तो उसका नाम भगवान ही बोल सकते हैं, बावा नहीं बोल सकते। हमारे इधर बोलते हैं बावा, खुद भी बोलते हैं कि बावा की तैयारी है। तो मैं तो बोलता हूँ जो किसान, ये बारिश इसीलिए हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ना हमेशा बारिश हो रही है, तो ये बारिश इसीलिए क्योंकि किसान, कोई किसान को गाय नहीं रखता, घोड़ा नहीं रखना, बैल नहीं रखना, और किसी को दाना पानी देना नहीं, अनाज। पहले ने कहा हमारे जो इधर सिंह बोते थे ना, तो ऐसा बोलते थे कि भाई ये हमारे लिए एक मुट्ठी लगाते हैं, तो बोलते हैं हमारे लिए और हमारे बैलों लिए, हमारी गायों के लिए और हमारे गांव वालों के लिए, हमारे ये सुतार लुहार और पंडित सब के लिए फसल देना, भगवान को ऐसे बोलते थे। अभी तो ये साले नालायक, हमारे इधर इतने किसानों भी नालायक है कि ये जो हम पाला लेने के लिए जाता है ना, हम हमारी खुद की बात करते हैं, दूसरे को तो वो झूठ बोलते हैं, तो हमारे को खुद को ही बोलते हैं। हम बोलते हैं भाई पाला लेने का आया, तो सबको पता है कि राम भाई के पास गाय और घोड़ा ही है, दूसरा नहीं है। तो ये 10 बीघा का होता है ना तो 15 का बोलता है, और 30 का होगा तो 40 का बोलता है, इतना झूठ बोलता है। तो ये बारिश कहाँ से रुकेगी? ये बारिश में पूरी फसल पूरी हो जाएगी, लेकिन तो भी झूठ बोलेगा, क्योंकि घर पे तो गाय और बैल नहीं रखा है, कि घोड़ा नहीं रखा है, लेकिन जो दूसरा लेने के लिए आता है ना, उसके पास ही कमीने झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए ये बारिश टाइम से नहीं हो रही है, इसीलिए ये बारिश का काम है, क्योंकि कोई किसान को बैल नहीं रखना, गाय नहीं रखना, कुछ नहीं करना। ये सब कमीनों के लिए ही बारिश हो रही है। हमारे जैसे उसमें आ जाते हैं बिल, ये जंगल में आग लगती है ना, तब बोलते हैं ना सूखा भी जल जाता है और हरा भी जल जाता है। तो हमारे जैसे ही साथ में हमारे जैसे कोई जलाते हैं। देखो कि हमारी सिंग में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारी सिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहले तो एक शकुनी था महाभारत के टाइम में, तो एक ही शकुनी था। उसने तो इसीलिए शकुनी था कि भाई हमारी बहन है गांधारी, उसने शादी किया है अंध से, तो इसीलिए ये सब भाणिज को मार देना, महाभारत रसा दिया। अब तो इस गांव में घर घर में गांव में शकुनी पैदा हो गया, बहुत है शकुनी और मथुरा। उसका ही हित देखते हैं, दूसरे का अहित ही देखते हैं। जी अपने गांव में शकुनी होता, मथुरा होता, उसका जो आप मानेंगे ना, तो आपका घर पे नरिया भी नहीं रहने देंगे वो साले, इतने कमीने होते हैं। और आपकी माँ बन के, आपकी सास बन के आपका ही सत्यानाश कर देते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, आपके साथ रह के, आपके घर में रह के ही सत्यानाश कर देंगे। ये भगवान के साथ लेके चलेगा ना तो ही आप बसते रहेगा, नहीं तो बसेगा नहीं। क्योंकि गायु और धर्मादा इसमें ही होगा, गाय बैल नंदियु घोड़ा और पक्षी, उसको खिलाएगा तो उसमें ही धर्मादा होगा, बाकी कहाँ भी धर्मादा नहीं होगा। हमारा आया है इधर तूफान, तो ये लक्ष्मी आवाज लगा रही है। देखा था तूफान इधर आया है, देखो तूफान आया है इधर। अब बैठ जाए थोड़ा आदमी, एक हमारा आदमी है ना थोड़ा वीडियो से डर रहा है, तूफान लेके आया है। तूफान इधर दिखाई देता है, तूफान हमारे घूमने के लिए निकला है। बस 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 भाई, माता माता लाखी, तूफान जा रहा है हमारे।
बस 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 बस, ए माता माता, हाथ और पैर में कहाँ चोट लगेगी। बस बस बस, क्यों ये इसको इसीलिए इधर रखी है कि अति सुंदर का दूध छुड़वाना है, दूध बंद करवाया। अति सुंदर किसी को पास नहीं जाने देती, तो इसीलिए ये बंद करवाया। देखो हमारे शेर खड़े हो गए हैं ऐसे ही। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कैसा है।